रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 7 जून 2021, सोमवार 7 जून 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिला है, कोलोसियंस 4 चैप्टर 12 वर्स के आधार से आज का विषय है। कोलोसियों की पत्री के 4 अध्याय के 12 वचन के आधार से आज का टॉपिक, आज का विषय स्ट्राइविंग इन प्रेयर, प्रार्थना में बने रहना। स्ट्राइविंग इन प्रेयर, प्रार्थना में बने रहना, प्रार्थना में प्रयास करते रहना, प्रार्थना में बने रहना। हम इसे पढ़ेंगे वचन के आधार से। Colossians 4 chapter 12th verse, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you always, laboring fervently for you in prayers. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you always, laboring fervently for you in prayers. हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय का 12 वचन बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। इपफ्रास, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे जो आज का विषय है स्ट्राइविंग इन प्रेयर, इसका मतलब है प्रार्थना में प्रयत्न करते रहना है। प्रार्थनाओं में प्रयत्न, स्ट्राइविंग इन प्रेयर यानी प्रार्थना में प्रयत्न। इस वचन के आधार से ये विषय है प्रार्थना में प्रयत्न। तो ये 12 वचन है, उसमें से हमको ये विषय का अर्थ मिला। प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। इपफ्रास, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। The phrase translated laboring fervently, the scripture above is agonizomai, Greek, and it does not translate into mere laboring. It means to strive. जो वाक प्रचार भाषांतर किया गया है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रयत्न करते रहना, और यह लगातार प्रयत्न करते रहना, लगातार कष्ट करते रहना। तो ये जो लिखा हुआ शब्द है इंग्लिश में लेबरिंग फर्वेंटली ऐसा लिखा है, लेबरिंग फर्वेंटली, और इसी शब्द को हिंदी में ऐसा लिखा है प्रयत्न करता है, इस प्रकार से लिखा है। तो ये दोनों शब्द अगर यूनानी भाषा में देखेंगे तो अगोनिज़ोमाई ये शब्द है उसका, और इसका ज़रा भी इस प्रकार से भाषांतर नहीं होता है कि ये बस एक मात्र केवल ऐसा कोई काम किया जा रहा है, कुछ कष्ट किए जा रहे, केवल एक ऐसा साधारण सा कष्ट किया जा रहा है, ऐसा ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं बनता है। इसका मतलब है वह पूरी मेहनत कर रहा है, वह पूरी तरह से मेहनत लगाकर प्रयत्न किया जा रहा है, वो पूरी मेहनत के साथ प्रयत्न कर रहा है। In fact, the first synonym is to fight. It also means to struggle or contend with an adversary. इसका अगर असलियत में देखा जाए तो इसका जो पहला अर्थ बनता है वह है युद्ध करना, और इसके साथ साथ इसका मतलब ऐसा भी बनता है संघर्ष करना या फिर विरोधी के साथ युद्ध में चलना, लड़ाई में चलना, ये भी उसका मतलब बनता है। विरोधियों के साथ मतलब जो हमारे शत्रुता में चलते हैं, उन जो हमको विरोध करते हैं उनके साथ, जो हमें परेशान करते हैं उनके साथ हम विरोध में चल रहे हैं, ये भी उसका अर्थ बनता है।
The same word is what we have in 1 Timothy 6 chapter 12 verse, which says fight the good fight. यही समानता का शब्द और एक बार हमको देखने को मिलता है, जो वह है पहले तिमोथियुस की पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में, जो कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अच्छी कुश्ती लड़। इस प्रकार से यही समानता का शब्द यहाँ इस वचन में भी मिलता है। Now Paul by the Spirit tells the Christians in the church in Colossae that Epaphras was always fighting for them in prayers. अभी पौलुस जो है वो आत्मा में से होकर यह मसीहियों को बता रहा है, कलसिया के अंदर जो कलसिया कोलोसी के कलसिया है उनको बता रहा है कि इपफ्रास जो है वो लगातार इस प्रकार से लड़ाई किया हुआ जा रहा है उनके लिए प्रार्थना में। He was contending with satanic forces in their behalf. वह लड़ रहा था शैतानी जोरों के विरोध में उस कलसिया के खातिर। That's part of what you do in interceding for others. यह भाग है वो जो आप भी करते हैं जब आप दूसरों के लिए मध्यस्थी के प्रार्थनाएं लगाते हो। 2 Corinthians 4 chapter 3 verse to 4 verse says, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Here we see why we must strive in prayer for the souls of men. दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 3-4 वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 3 और 4 वचन, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो इस वचन के आधार से फिर आप यहाँ पर समझ सकते हो कि हमने क्यों लगातार आत्माओं को, मनुष्यों की आत्माओं को बचाने की प्रार्थना का प्रयत्न करते रहना है, बहुत ज़रूरी है। Perhaps you have family members and loved ones, friends, colleagues and neighbors you have been witnessing to, and they have refused to heed the call of salvation. God's word shows what the real problem is. Satan, the god of this world, has blinded their minds. बिल्कुल आप इस बात को तो देख ही चुके होंगे कि आपके पास परिवार के सदस्य हैं और आपके प्रियजन हैं, दोस्त, आपके सहकर्मी और आपके जो पड़ोसी इस प्रकार से हो सकते हैं कि आपने इसके विषय में गवाही ली होगी और आप जब भी उनको यह बात यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार की बता रहे होते हैं तो वह उसे सुनने में वह इनकार करते हैं और उस बुलाहट को, जो उद्धार का बुलाहट है, वह उसकी तरफ अपने कान नहीं लगाते हैं, उसकी ओर वह ध्यान देने से इनकार करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता देता है असली में समस्या क्या है। शैतान
यह इस संसार का जो ईश्वर है उसने उनके मनों को अंधा कर दिया है। For such people, you must contend for their souls in prayer. You agonize in intercession for them. ऐसे लोगों के लिए आप लड़ना चाहिए, उनके प्राण के लिए प्रार्थना में आप दुख के साथ व्याकुल होते हुए, आप मध्यस्थी में प्रार्थना करते हुए उनके लिए आपने लड़ना चाहिए, उनके प्राण के लिए। You declare in the name of the Lord Jesus, you evil spirit of darkness that has blinded their minds, I break your influence over them. आपने इस प्रकार से बोलना है घोषणा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो दुष्ट आत्मा अंधकार के तूने जो इनके मनों को अंधेरा बनाकर रखा है, अंधा बनाकर रखा है, तेरे प्रभाव को उनके ऊपर से मैं तोड़ देता हूँ। But you see, you don't stop there. You continue in intercession. It's called prevailing in prayer. परंतु ध्यान रखिए, आप इतना ही करके आप फिर रुक नहीं जाना है, आपको उसके आगे उसी बात को करते हुए जाना है, मध्यस्थी की प्रार्थनाओं को करते हुए आप आगे जाना है। यही कहा जाता है प्रबल होना, प्रार्थना में प्रबल होते जाना। You travel in prayer over their minds, that their hearts be opened to the Lord and be guided to the word of God in the name of Jesus. इस प्रकार से आप उनके मनों के ऊपर प्रार्थना के द्वारा परिश्रम किए जाते हैं। आप उनके हृदयों को खुलने के लिए कि वो प्रभु के लिए खुल जाए, और फिर आप परमेश्वर के वचन की ओर उनकी मार्गदर्शा भी किए जाए यीशु के नाम में। You pray that the light of the glorious gospel shines in their hearts and they embrace the grace of God for their salvation. The presence of God mantles their hearts and God's word prevails in their lives. Hallelujah. आप इस तरह से प्रार्थना भी करना है कि जो ज्योति है, जो महिमामय सुसमाचार की, वह उनके हृदयों के ऊपर चमके, और फिर वह उस परमेश्वर के अनुग्रह को गले लगाए उनके उद्धार के लिए। परमेश्वर का उपस्थिति वह उनके हृदयों के ऊपर ओढ़ लिए जाए और परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में प्रबल हो जाए। हालेलुया। Pray like this for your friends or family members who are not yet born again, and you will be amazed at the result. Praise God. प्रार्थना कीजिए इस तरह से अपने दोस्तों के लिए और या फिर परिवार के सदस्यों के लिए जो अभी तक नया जन्म नहीं पाए हैं, और फिर आप अचंभित हो जाएंगे नतीजों को देखकर। प्रशंसा हो परमेश्वर की।